साक्षी राहुल से प्यार करती थी और इसी बारे में आज उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए उसे घर बुलाया था। अच्छा, तो 70,000 तनख्वाह है तुम्हारी, कट कटाकर, और कार भी अगले महीने लोगे, और घर? अंकल जी, विश्वास कॉलोनी में हमारा अपना 2 BHK फ्लैट है। क्या 2 BHK? साक्षी को बड़े घर में रहने की आदत है। 2 BHK के घर के बराबर तो साक्षी का अपना रूम और पर्सनल जिम एरिया है। हमारी ये कोठी 9 कमरों की है। मुझे नहीं लगता साक्षी शादी के बाद। अंकल, गांव में हमारी एक जमीन है, बस उसी का फैसला होना बाकी है। वो बिकते में बड़ा घर ले लूंगा, पर कुछ अभी टाइम लगेगा। पापा, मैं राहुल के साथ 2 BHK में भी रह लूंगी। मैं शादी राहुल से ही करूंगी। मैं राहुल से प्यार करती हूँ पापा। मम्मी पापा को समझाओ ना। सुनिए, अगर साक्षी राहुल के साथ शादी करके खुश है तो हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए। हमें शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए। अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साक्षी को कोई कमी ना हो। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर एक बात याद रहे साक्षी, शादी के बाद तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो फिर मेरे से मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। अब शादी के बाद तुम्हें 2 BHK घर में रहने में अगर परेशानी हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो, इसलिए तुम्हें जो भी परेशानी होगी उसे तुम्हें खुद ही झेलना होगा। और मिला, पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवा लो। साक्षी ने अपनी पसंद के लड़के राहुल से लव मैरिज कर ली और एक बड़ी आलीशान कोठी छोड़कर एक 2 BHK के फ्लैट में आ गई। साक्षी को बड़े घर में रहने की आदत थी, इसीलिए शादी के बाद उसे 2 कमरों के घर में रहने में परेशानी होने लगी। हाँ यार, बहुत अच्छा किया, कितने दिनों बाद तेरे से मिली हो। तो रुक, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। साक्षी, तेरी भाभी का कमरा तो बहुत सुंदर है। डबल बेड भी बहुत महंगा वाला लग रहा है और गद्दे कितने सॉफ्ट है। मेरा तो मन कर रहा है यार, खर्राटे भरकर सो जाओ इतने बढ़िया बेड पर। अरे तू सो जा, अपनी भाभी का ही बेड है, जो मर्जी कर। सहेली शिखा साक्षी के बेड पर पसर गई, तभी साक्षी आ गई। शिखा एकदम से उठकर सीधी बैठ गई। साक्षी ने शिखा को बेड पर लेटे हुए देख लिया था, पर उस समय साक्षी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब शिखा चली गई तब साक्षी ने ताना मार ही दिया, श्रेया, मेरे कमरे को यूज करती हो ना, तो प्लीज ठीक से बैठा करो और अपनी सहेलियों को भी कहा करो कि मेरे कमरे में छेड़खानी ना करें। सॉरी भाभी, वो ठीक कर देती हूँ आपका रूम। पापा सही कह रहे थे, मेरे लिए 2 BHK में रहना बहुत मुश्किल है। मैं ही पागल थी जो शादी के लिए हाँ कर दी। राहुल, राहुल! अरे साक्षी बहू, आज ना हमारे कमरे का AC नहीं चल रहा। राहुल की दोनों मौसी जी भी आई हुई हैं। हम सोच रहे थे तुम्हारे कमरे में भी सुला देते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होनी, सुला दीजिए। वैसे भी मुझे तो जब से इस घर में आई हूँ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरी नई नई शादी हुई है। मैं इस घर की नई बहू हूँ, जिसको देखो मेरे कमरे में बिना इजाजत चला आता है। यहाँ पर तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है ना। परेशान हो गई हूँ मैं। अभी तो शादी को मेरे सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इन 3 दिनों में मेरा दिमाग खराब हो गया है। 1-2 दिन की बात है बहू, कल दोनों मौसी चली जाएंगी, उसके बाद तो तुम्हारे कमरे में कोई नहीं रुकेगा। साक्षी का मुंह बना रहा और उस रात तो उसके कमरे में मेहमान सो गए, पर अगली सुबह जब मेहमान चले गए तब साक्षी ने अपनी मम्मी को फोन मिला दिया। मम्मी, पापा सही कहते थे, कहाँ मेरी आलीशान कोठी और कहाँ ये 2 BHK का घर। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। इस घर में मेरे लिए कुछ पर्सनल नहीं है। मेरे कमरे में सब लोग ऐसे घुसे रहते हैं जैसे मेरा कमरा कोई धर्मशाला हो। कभी श्रेया की सहेलियां आकर बैठ जाती हैं, कभी राहुल की मौसी, मामा, जिसको देखो मेरे कमरे में रात को सुला देते हैं। शादी के 4 दिन बाद मेरी हालत खराब हो गई है। मेरे से नहीं रहा जा रहा मम्मी। साक्षी को पता नहीं था कि उसकी मम्मी ने फोन को स्पीकर पर रखा हुआ है। पीछे से उसके पापा चिल्लाकर बोले, कहा था ना 4 दिन में सब समझ आ जाएगा। पहले ही कह रहा था कि 2 BHK घर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस लड़की को बड़े घर में रहने की आदत थी, वो छोटे छोटे 2 कमरों में गुजारा कैसे कर सकती है? इस लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी थी। मैं तो लव मैरिज करूंगी बोल रही थी। लो, कर ली शादी, अब भुगतो फिर। साक्षी, तेरे पापा गुस्से में हैं। अभी फोन रख दे, मैं तेरे से थोड़ी देर बाद बात करूंगी। रहने दो मम्मी, मैं आज के बाद आपको कॉल ही नहीं करूंगी। साक्षी को पता था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए वो अपने मम्मी पापा को कोई दोष नहीं दे सकती थी। साक्षी मन को मारकर अपनी 2 BHK के ससुराल में रहने लगी। साक्षी को छोटे से घर में बहुत परेशानी होती थी। साक्षी के ससुर तेज आवाज में टीवी पर समाचार सुन रहे थे। क्या है ये, इतनी आवाज क्यों आ रही है? थोड़ी देर के लिए कोई सोने भी नहीं देता। राहुल, तुम्हारे पापा इतनी तेज आवाज में टीवी देख रहे, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही।
तुम्हें पता है ना, आज सुबह मैं 4 बजे उठी थी। तुम्हारी मम्मी जी ने सुबह सुबह पूजा के लिए उठा दिया था। एक तो शादी को 1 महीना होने को आया, पर तुम्हारे घर में शादी को लेकर रीति रिवाज अभी तक चल रहे हैं। क्या हुआ साक्षी? पापा थोड़ी देर न्यूज सुनकर टहलने चले जाएंगे फिर। तो तब तक तो मैं भी सोकर उठ जाऊंगी ना। तुम्हारी मम्मी जी के रिश्तेदार आ जाएंगे शाम को मिलने के लिए। मुझे नहीं पता राहुल, तुम अपने गांव की जमीन बेचो और कम से कम 4 कमरों का घर खरीदो। मुझे 4 BHK में रहना है, यहाँ 2 BHK में नहीं रहना मुझे। जमीन की बात हो रही है, जैसे बिकेगी मैं ये ले लूंगा, पर अभी के लिए तो अपने व्यवहार को चेंज कर लो। साक्षी, तुम्हारे बार बार गलत बोलने से सबको दुख पहुंचता है। साक्षी बहुत लड़ती थी, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने साक्षी की सोच को बदल दिया। साक्षी के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए आए हुए थे। मम्मी पापा, आप दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों आने वाले हो, वरना मैं आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल खाने को बना लेती। नहीं नहीं, ये भी काफी है। वैसे मैं हैरान हूँ साक्षी की तुमने राहुल से क्या सोचकर शादी की है। इतने छोटे घर में तुम कैसे रह रही हो? मुझे तो लगता है राहुल ने तुमसे इसीलिए शादी की है। बेटे की शादी के बाद वो हमसे उम्मीद रख रहा हो कि हम उसे बड़ा घर लेकर दे देंगे। नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांव की जमीन बेच रहे हैं, बोल रहे थे कि वो नया घर लेंगे 4 कमरों का। 2 महीने हो गए तेरी शादी को, हमेशा मैं यही सुनती आ रही हूँ कि गांव की जमीन बिकेगी तब तू घर लेगी। मैंने तो सुना है जमीन तुम्हारे ससुर के नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ससुर जानबूझकर जमीन नहीं बेच रहे? पक्का यही बात है? साक्षी, वो चाहते हैं कि हम तुझे दहेज में घर लेकर दे दें और वो जमीन को तुम्हारी नंद की शादी के लिए रख ले। देखना, तुम्हारी नंद की शादी पक्की होगी तब जमीन जरूर बिक जाएगी। अभी कोई ना कोई बहाना करके वो टालते रहेंगे। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है पापा, क्या ये लोग इतने चालाक हो सकते हैं? मैंने तो इनके बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। साक्षी के मम्मी पापा उसे भड़का कर चले गए। साक्षी को लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर इसका उल्टा हुआ। साक्षी बहू, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। नया 4 BHK घर देखने के लिए जाना है बहू। हमने तुम्हारे लिए मॉडल टाउन में 4 BHK फ्लैट देखा है। राहुल हमारा वहीं इंतजार कर रहा है। चलो अपना नया घर देखने के लिए। मैं कितनी गलत थी। ये सब तो मुझे कितना प्यार करते हैं। साक्षी बहुत खुश थी। उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अब साक्षी का 2 BHK का घर नहीं बल्कि 4 BHK घर था। अनपढ़ कहेंगे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सिवाय तुझ नालायक के। और माँ, आपको भी क्या जरूरत थी लड़के वालों के सामने ये कहने की कि ये इस घर का नौकर नहीं बेटा है? अरे अगर वो इसे नौकर समझ रहे थे तो समझते रहने देना था ना। वैसे भी इसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं है हमारे घर में। आज इसकी वजह से मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में होते होते रह गया। रश्मि बिल्कुल सही कह रही है माँ। अगली बार जब कोई रिश्ता आए तो इसे तो अलग ही रखना। हमारी ही गलती थी जो इसे लड़के वालों से मिलवा दिया। कमला के बच्चे अपने ही छोटे भाई को भला बुरा कह रहे थे और कमला चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। बेचारे सूरज को भी बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर खूब रोता है और रोते रोते रसोई में ही सो जाता है, क्योंकि कपड़ों की तरह ही उसे घर में किसी ने कोई कमरा भी नहीं दिया था। क्या हुआ कमला, आखिर क्यों इतनी परेशान हो? अरे अपनी बेटी के लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे। मैं उसके लिए नहीं, अपने बेटे सूरज के लिए परेशान हूँ। उसके अपने सगे भाई बहन उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करते हैं। लेकिन हमने उसे भी तो स्कूल में डाला था। लेकिन अगर वो आगे नहीं पढ़ा तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ा। जब हमारे कारोबार में हमें नुकसान हो रहा था तो वो सूरज ही था जिसने अपनी पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी करके हमारी मदद की थी। देशराज ने जब किचन में देखा तो बेचारा सूरज बिना चादर तकिया बिछाए गर्मी में सो रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो दोनों तो खुद अपने बेटों की कमाई पर पल रहे थे। ऐसे ही कुछ महीने बीते और रश्मि की भी शादी हो गई। फिर एक रोज, ये लो सपना, ये इनका और तुम्हारे पति का जूठा खाना बचा है। जाओ उस्तान यानी कि सूरज को खाने को दे दो। और हाँ, उसे बोलना फिर बर्तन धो ले और उसके बाद झाड़ू पोछा लगा ले। ठीक कहा दीदी, वैसे भी कमाने तो वो जाता नहीं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता है यहाँ पड़ा पड़ा। दोनों भाभियां सूरज पर बहुत अत्याचार करती थी। ऐसे ही समय बीता और 2 साल बाद सूरज की भी शादी हो गई। अब घर की तीसरी बहू यानी कि सूरज की पत्नी सोनल भी आ चुकी थी। सासू माँ, हमारा कमरा कहाँ है और हम यहाँ रसोई में क्यों सोए? क्योंकि तुम्हारा पति यहीं सोता है और अब से तुम भी रात को यहीं सोगी। लेकिन वो भी तो इस घर के बेटे हैं ना, तो फिर उनके लिए कमरा क्यों नहीं? हाँ, लेकिन जब वो कुछ कमाता धमाता ही नहीं तो उस महाराज के लिए अलग से कमरा कहाँ से बनवाए? सोनल को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो अपने पति को घर में पोछा लगाते हुए देखती है तो पूछती है,
जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब काम तो इस घर की औरतों का है। अरे भाभियां तो सिर्फ खाना बनाती हैं, लेकिन घर के बाकी सारे काम जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, सब्जी लाना, भाइयों को गाड़ी चलाकर ऑफिस ड्रॉप करना, ये सब तो मैं ही करता हूँ और आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा हूँ। जो हुआ सो हुआ। अरे आपने तो सिर्फ अपने पापा की हेल्प करने के लिए बाहर मेहनत मजदूरी की और पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी बना दिया जाए। अब से आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, अब से आप बाहर नौकरी करेंगे। सोनल का ये रूप देख दोनों भाभियां हैरान थी। अब सूरज भी बाहर जाकर कमाने लगा और सोनल ने घर संभाल लिया, साथ ही रसोई भी। ये ले सोनल, ये जो बासी खाना बचा है ये अपने पति के लिए रख दे, वो इसे खा लेता है। वो ये खाना आज के बाद नहीं खाएंगे। ये कहकर सोनल उस खाने को फेंक देती है। अब वो अपने पति को दूसरों का जूठा और बासी खाना नहीं बल्कि अपने हाथ से बनाया हुआ ताजा खाना खाने को देती। अब तो घर के हालात बदल चुके थे। सोनल के साथ साथ दोनों भाभियों को भी काम करना पड़ता था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज हमने फैसला कर लिया है कि अब इस घर में एक और फ्लोर बनेगा जिसमें मैं और सूरज ही रहेंगे। अब हम रसोई में नहीं रहेंगे। सूरज, तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है क्या? उसे समझा, ऊपर कोई फ्लोर नहीं बनेगा। सोनल बिल्कुल सही कह रही है भैया, ऊपर फ्लोर बनेगा जिसे मैं अपने पैसों से बनाऊंगा और वहां मेरा परिवार रहेगा। सूरज बेटा बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है और मेरा बेटा होने के नाते तेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना तेरे दोनों भाइयों का। उनकी बातें सुनकर अब सब चुप हो गए। कुछ महीनों में ऊपर का फ्लोर तैयार हो गया जहां सोनल और सूरज रहने लगे। अब सूरज भी घर के राशन में बराबर पैसे देता है, जिससे अब सबकी बोलती बंद हो गई। सोनल ने अपने पति को नौकर से उस घर के बेटे का दर्जा दिलवा दिया। ये देख उसके सास ससुर अब बहुत खुश थे।